नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थ है, जिस घर में नारी यानी स्त्री की पूजा की जाती है वही देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन इस कलयुग में जैसे जैसे लोग धर्म शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्त्रियों की इज्जत करना भी भूलते जा रहे हैं। वैसे तो मनुष्य को चाहिए कि वह हर स्त्री का सम्मान करें, लेकिन आज कुछ लोग दूसरों की महिलाएं तो छोड़िए, खुद की पत्नी की भी इज्जत नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो खुद की पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और शारीरिक रूप से दंड देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षित होने के बाद भी कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति के प्रताड़ित करने के बावजूद भी सहती हैं। हालांकि जो स्त्रियां इस मामले में शिकायत करती है, तब देश के कानून के हिसाब से पुरुषों को सजाएं मिल जाती हैं। मित्रों, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्र यानी गरुड़ पुराण में इस तरह के पाप करने वाले लोगों को नरक में मिलने वाली सजाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिनके बारे में अगर कोई जान ले तो भूल से भी अपनी पत्नी या फिर किसी भी स्त्री को प्रताड़ित नहीं करेगा। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को या किसी भी स्त्री को प्रताड़ित करता है तो उनके साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे नारायण, आपने यह तो बता दिया कि मनुष्य को कौन से पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है, लेकिन अब कृपा करके यह भी बता दीजिए कि कलयुग के प्रकृति के हिसाब से जो पुरुष अपनी पत्नी को शारीरिक या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा या फिर उसकी हत्या कर देगा, तो ऐसे पुरुषों को मृत्यु के बाद कैसे दंड भोगना पड़ेगा। पक्षीराज गरुड़ के यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, आपने कलयुग के प्राकृतिक को भली भांति समझा है। कलयुग में आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अर्थात कलयुग में पुरुष अपने पत्नी को निजी संपत्ति मानने लगेगा। कलयुग के पुरुष की इच्छा होगी वह भले ही कितने भी स्त्रियों के साथ संबंध बनाए, लेकिन उसकी पत्नी उसके प्रति हमेशा वफादार रहे। हे पक्षीराज, कलयुग के पुरुषों के सबसे बड़ी विडंबना यही होगी कि घर के बाहर तो वह महिलाओं को पुरुष के बराबर लाने के लिए बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन जब खुद की पत्नी उनसे अपना हक मांगेगी तो वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा। किसी दूसरे पुरुष से बातें करने पर वह अपनी पत्नी को शक की नजरों से देखेगा। और कुछ पुरुष तो ऐसे भी होंगे जो अपने पत्नी का बलात्कार और यहाँ तक कि हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अज्ञानतावश ऐसा मनुष्य यह जान नहीं पाएगा कि वह जीते जी अपने पत्नी के साथ जो सारे कुकर्म कर रहा है, मृत्यु के बाद उसे कितने जन्मों तक इन कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। हे गरुड़, जो पुरुष द्वेष या फिर ईर्ष्या के कारण या दहेज न मिलने के कारण, पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण अपनी पत्नी को छोड़ देता है, ऐसे पुरुष को कई जन्मों तक चक्रवाक पक्षी बनकर रहना पड़ता है। इसके अलावा जो पुरुष अपने पत्नी के साथ तब तक रहता है जब तक उनके पास पैसा और देने के लिए खुशी है, ऐसे पुरुषों को तामिश्रम नामक नरक की सजा भुगतनी पड़ती है। नरक की इस सजा में उन पुरुषों को लोहे की तपती सलाखों से तब तक पिटाई की जाती है जब तक उसके मुख और लिंग से खून निकल आए और वह बेहोश ना हो जाए। इसके अलावा जो भी पुरुष अपने पति होने का कर्तव्य पूरा नहीं करता, उसे मृत्यु के बाद असीतापत्रम नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती है। नरक के इस हिस्से में पापियों के शरीर को बहुत ही तेज धार वाले चाकू से गोदा जाता है और फिर जोर जोर से कोड़े बरसाए जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देकर किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे मृत्यु के बाद संभाली नाम के नरक में उनके अंगों पर जलता हुआ गरम लोहा डाल दिया जाता है।
जिसके बाद यमदूत उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। इसके अलावा जो भी पुरुष महिलाओं को शादी का वचन देकर उनके साथ संभोग करता है और फिर उससे शादी नहीं करता, उसे मृत्यु के बाद नरक में जानवर समझा जाता है और मल मूत्र भरे एक कुएं में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो पुरुष अपनी पत्नी को अपमानित करता है या फिर उसका उत्पीड़न करता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमलोक द्वारा कालसूत्रम नाम के नरक में ले जाया जाता है, जहां उस व्यक्ति की आत्मा को गर्म और तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है। ऐसे पुरुष के साथ वही सुलूक किया जाता है जो जीवित रहते हुए उसने अपनी पत्नी या किसी महिला के साथ किया था। इतना ही नहीं, जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है या फिर प्रकृति के विपरीत संबंध बनाने का प्रयत्न करता है, मृत्यु के बाद ऐसे पुरुषों के लिंग को काट दिया जाता है और उस स्थान पर लोहे से बनी गदा को गर्म करके लगा दिया जाता है। साथ ही जो पुरुष अपने पत्नी के साथ संबंध बनाते समय जानवरों की तरह व्यवहार करता है, ऐसे पुरुषों को मृत्यु के बाद जहरीले और बड़े ही खतरनाक जानवरों के बीच सजा भुगतने के लिए फेंक दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो पुरुष अपने पत्नी के साथ संबंध बनाते समय उस पर अत्याचार करे या फिर पत्नी को संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मृत्यु के बाद ऐसे पुरुषों की आत्माओं को वीर्य की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां अपनी भूख मिटाने के लिए वीर्य का ही सेवन करना पड़ता है। इसके अलावा जो भी पुरुष अपने पत्नी को भोजन में कोई जहर मिलाकर मार देता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक में हजारों कुत्तों से कटवाया जाता है। मित्रों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो पुरुष अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, उसे मृत्यु के बाद नरक में बने हुए खून की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां मगरमच्छ, सांप और कई तरह के हिंसक जानवर उसे कई तरह के दंड देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जो पुरुष अपनी गर्भवती पत्नी पर हाथ उठाता है या फिर उसकी हत्या कर देता है, तो उसे जन्मों जन्मों तक नरक में रहकर तरह तरह की सजा भुगतनी पड़ती है। इस दौरान ऐसे पुरुष की आत्माओं को गर्म रेत पर कई सालों तक चलना पड़ता है, जिसके बाद उसे गर्म लोहे से बांध दिया जाता है और उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी जाती है। तो मित्रों, आपने जाना कि स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले पुरुषों को कौन से सजाएं मिलती है, लेकिन इसके अलावा गरुड़ पुराण में पुरुषों के साथ अत्याचार करने वाली महिलाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसकी कथा हम आपको जल्द ही लेकर आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।